हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को सेमेस्टर 4 मेजर पेपर 8 हिस्ट्री आप सभी बच्चों को 15 मार्क्स और 5 मार्क्स के सवाल, इसके जितने भी सवाल पेपर में पूछे जाते हैं ये सारे के सारे सवाल इस वीडियो के थ्रू आपको कवर हो जाएंगे। तो शेयर करिएगा इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ। चैनल पर अगर आप हमारे न्यू आए तो इसमें सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार जब भी हमारा न्यू वीडियो आएगा सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सभी जो लिंक अवेलेबल है, जहाँ भी आप हम फॉलो करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपसे बच्चों को सिलेबस में हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड पढ़ना है। 1919 से लेकर 1945 सी तक का जो टाइम पीरियड है उसके बारे में पढ़ना है, जिसमें यूनिट 1 में आपसे बच्चों को पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस के बारे में पढ़ना है। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, नेचर क्या है, इसके ट्रीटीज क्या थे, फंक्शंस क्या है, फेल्यूर क्या है, ये पढ़ना है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ लीग ऑफ नेशंस के बारे में पढ़ना है। इसकी एम्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, अचीवमेंट्स है, रोल ऑफ वुडरो विल्सन का क्या था, कॉजेज ऑफ फेलियर क्या था। फिर आईसीजी के बारे में पढ़ना है, आईलो के एम्स पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, अचीवमेंट, फंक्शन पढ़ना है। यूनिट 2 में आपको फैसिज्म पढ़ना है, नाजिज्म पढ़ना है, रसिया के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, फिर जापान में जो मिलिट्रिज्म था उसके बारे में पढ़ना है। यूनिट 3 बेसिकली नेशनलिस्ट मूवमेंट इन चाइना के बारे में पढ़ना है, एंटी इम्पीरियलिस्ट मूवमेंट जो इंडो चाइना था वो पढ़ना है, ग्रेट डिप्रेशन पढ़ना है, आपको न्यू डील पढ़ना है बेसिकली। यूनिट 4 में सेकंड वर्ल्ड वॉर का क्या कॉजेज थे, इम्पैक्ट थे, नेचर पढ़ना है। यूनाइटेड नेशन का ओरिजिन, ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन, अचीवमेंट, फंक्शन सभी पढ़ना पड़ेगा। तो ये था पूरा सिलेबस जो कि 4 यूनिट से मिलकर बना है आप सभी बच्चों का। ठीक है, अब ये चारों यूनिट के जो सवाल इंपॉर्टेंट बन सकते हैं वो चलिए मैं आपको डिस्कस करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहला यूनिट 1 से अगर हम लोग बात करें, जिसमें आपको पेरिस पीस, लीग ऑफ नेशन, आईसीजे पढ़ना है और आईलो के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले जो पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस था, ठीक है, जो पेरिस शांति जो सम्मेलन कह सकते हैं आप लोग कॉन्फ्रेंस के बारे में, जो कि 1919 से लेकर 20 के, इसके उद्देश्य क्या थे, इसकी प्रकृति क्या है, इसके संधि तथा कार्य तथा असफलता का जो समग्र विश्लेषण है उसके बारे में बताने बोला गया। तो पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य बताइएगा, प्रकृति बताइएगा, इसके संधि के बारे में बताइएगा, कार्य बताइएगा और इसका असफलता के पीछे क्या कारण थे, यह समग्र विश्लेषण एक ही बार में करने बोला गया है। और ये सवाल 15 नंबर का पेपर पूछा गया है। तो आपसे बच्चों को मिनिमम 3 पेजेस आपको लिखना पड़ेगा, या कहा जाए शब्दों में तो 400 शब्द आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो लीग ऑफ नेशंस जिसे हम लोग किसकी संरचना, उद्देश्य, कार्य, उपलब्धि और साथ ही साथ इसकी जो विफलता थी, इसका भी आपको क्या करना है, विस्तृत विवरण या वर्णन करने बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में, प्रथम विश्व युद्ध के बाद देखिए जो विश्व शांति स्थापित करने में जो वुडरो विल्सन है उनकी भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने बोला गया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब कह सकते हैं यहाँ पर विश्व में शांति स्थापित करने गया तो वुडरो विल्सन का क्या भूमिका था, क्या रोल था, उसके बारे में बताने बोला गया। फिर चौथा क्वेश्चन है आईसीजे और आईएलओ की स्थापना के जो उद्देश्य थे हमारे पास, उसके कार्यप्रणाली, उपलब्धि, एक समीक्षात्मक आपको क्या करना है, अध्ययन करने बोला गया है। पांचवा क्वेश्चन है हमारे पास है, पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस किस समय या किस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना था, ये आपको स्पष्ट करने बोला गया। क्या कारण थे जिस वजह से पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का कारण बना था, इसके बारे में बताइए। तो ये सवाल 15 मार्क्स में पूछा गया है। अगला देखिए यूनिट 1 से जो 5 मार्क्स का सवाल पूछा जाएगा वो है पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य क्या था। ये पहला सवाल 5 नंबर में पूछा सकता है। दूसरा है ट्रीटी ऑफ जो वर्सैलिस थी उसकी 2 प्रमुख शर्तें आपको यहाँ पे बतानी बोली कि ट्रीटी ऑफ वर्सैलिस की संधि जो थी बेसिकली उसके 2 प्रमुख शर्तें बताएं। फिर लीग ऑफ नेशंस की 2 उपलब्धि बताइए, या लीग ऑफ नेशन की विफलता जो है उसका एक प्रमुख कारण बताइए, यह पर पूछा जा सकता है। आईएलओ क्या होता है, इसके उद्देश्य बताइए। आईसीजे क्या होता है, इसकी स्थापना की हुई, कब हुई, ये बताने बोला सका। और वुडरो विल्सन को 14 पॉइंट्स थे बेसिकली वो क्या थे, शॉर्ट में आपको बताने बोला गया। फिर लीग ऑफ नेशंस का जो मुख्य अंग था वो कौन था, ये आपको बताने बोला क्वेश्चन में 8 में। तो यह था यूनिट 1 का सवाल। अब यूनिट 2 में फैसिज्म, नाजिज्म, रसिया और जापान के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें तो फांसीवाद की परिभाषा, सिद्धांत, विशेषताएं तथा इटली में इसके उदय के कारणों का विस्तार से चर्चा करने बोला गया, वर्णन करने बोला गया। तो फांसीवाद की परिभाषा बता सकते हैं, सिद्धांत बता सकते हैं, विशेषता बताई, इटली की जो कारण, इटली का उदय था उसके पीछे क्या कारण थे, इसका वस्तु चर्चा करने बोला गया। फिर आपको मुसोलिनी के नेतृत्व में इटली में जो फांसीवाद का विकास हुआ और इसके प्रभाव का क्या करने, अध्ययन करने बोला गया क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 3 में नाजीवाद जिसे हम नाजिज्म कहते हैं, इसकी विशेषताएं, सिद्धांत तथा जर्मनी में इसके उदय के जो कारण थे उसका एक आलोचनात्मक अध्ययन करने बोला गया। क्वेश्चन नंबर 4 में हिटलर की भूमिका का वर्णन करते हुए बताइए कि जर्मनी में जो नाजीवाद है वो कैसे फला फूला, इसके बारे में बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारे पास है उसमें सोवियत संघ में समग्रतावादी टोटलिज्म के उदय और साथ ही साथ स्टालिन की जो भूमिका थी
और उसके प्रभावों का विश्लेषण करने बोला गया क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 6 जो है जिसमें पूछा गया आपसे कि जापान में जो सैन्यवाद है जिसे हम लोग मिलिटरिज्म कहते हैं, इसके उदय तथा इसके परिणाम क्या हुए, इसकी व्याख्या आपको करनी बोली गई है। अब इसी यूनिट से देखिए 5 मार्क्स जो सवाल पूछे जा सकते हैं वो है पहले फांसीवाद यानी फैसिज्म की 2 विशेषता बताइए, मुसोलिनी कौन थे, उनकी नीति लिखिए, नाजिज्म के 2 जो मूल सिद्धांत थे वो बता सकते हैं, और हिटलर के माफ करिएगा, हिटलर के उदय के कारण बताइए। फिर टोटलिज्म का अर्थ समझाइए या लिखिए, यहाँ बताने बोला गया। स्टालिन की क्या भूमिका थी, जापान में सैन्यवाद बढ़ने का क्या कारण था, और फांसीवाद और फैसिज्म या जिसे कहते हैं हम लोग और नाजिज्म, ठीक है, इनके बीच में एक अंतर बताने बोला गया है। यूनिट 2 में यूनिट 3 में हमारे पास जिसमें आपको चाइना पढ़ना है, इंडो चाइना पढ़ना है, जो कह सकते हैं आर्थिक मंदी के बारे में पढ़ना है, डिप्रेशन के बारे में पढ़ना है, और न्यू डील के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले चीन के जो राष्ट्रवादी आंदोलन थे जिसे नेशनल मूवमेंट के कारण डॉक्टर सन यात सेन की भूमिका और उनके प्रभावों का यहाँ विस्तृत आपको सम्मिलन करने बोला गया, ठीक है। फिर इंडो चाइना वियतनाम में जो विरोधी औपनिवेशिक जिसे हम लोग एंटी इम्प्लिसिट आंदोलन के क्या कारण एवं प्रभाव थे उनका अध्ययन आपको करने बोला गया है। फिर अगला सवाल है महान आर्थिक मंदी जिसे हम लोग ग्रेट डिप्रेशन कहते हैं। ये सवाल तो 100% आएगा, याद रखिए पेपर में। इसके कारण भी बताना है, इसकी प्रकृति भी बतानी है, और इसके प्रभावों का विस्तृत चर्चा करने बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में न्यू डील की जो मुख्य विशेषताएं हैं तथा अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर उसके प्रभावों का मूल्यांकन करने बोला गया है। फिर ग्रेट डिप्रेशन किस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करता है इसके बारे में आपको समझाने बोला गया, ये भी बताना है, ठीक है। अब 5 मार्क्स का देखिए जो सवाल पूछा गया, ठीक है, जिनमें डॉक्टर सुन यात सेन के 3 प्रिंसिपल्स या 3 सिद्धांत क्या थे ये बताइए। चाइना के राष्ट्रवादी आंदोलन का एक प्रमुख कारण लिखिए, इंडो चाइना के आंदोलन का एक कह सकते कारण लिखिए, और ग्रेट डिप्रेशन की एक प्रमुख विशेषता बताइए। फिर न्यू डील का क्या अर्थ होता है और न्यू डील की 2 विशेषताएं बता सकता है। ग्रेट डिप्रेशन के अंतर्राष्ट्रीय जो प्रभाव पड़ा था उसके बारे में आपको बताने बोला गया, ठीक है। ये यूनिट 3 का था। यूनिट 4 में आपसे बच्चों बेसिकली वर्ल्ड वॉर 2 और यूनाइटेड नेशंस के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले द्वितीय विश्व युद्ध के कारण क्या थे, इसकी प्रकृति और प्रभावों का विस्तृत आलोचनात्मक अध्ययन करने बोला गया क्वेश्चन नंबर 1 में। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है द्वितीय विश्व युद्ध के दीर्घकालीन जो प्रभाव थे उनका विश्लेषण करिए आप। तीसरा क्वेश्चन था संयुक्त राष्ट्र जिसे यूनाइटेड नेशन कहते हैं उसकी उत्पत्ति, उद्देश्य, संरचना एवं कार्यों का विस्तार से वर्णन करने बोला गया। चौथा पॉइंट है यूएनओ की उपलब्धि एवं सीमाओं का समालोचनात्मक अध्ययन करने बोला गया। फिर अगला क्वेश्चन है 5वां, लीग ऑफ नेशन की जो असफलता थी किस प्रकार यूनाइटेड नेशन की स्थापना कारण बनी और इसके समझाने बारे में बोला गया। फिर 5वां क्वेश्चन है जो द्वितीय विश्व युद्ध था उसका एक सैन्य कारण, क्या सैन्य कारण था ये बताइए। फिर WWI में जर्मनी की जो WW2 में जर्मनी की एक आक्रामक जो नीति थी उसके बारे में बताने बोला गया। तीसरा क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य क्या था। फिर सिक्योरिटी काउंसिल जिसे सुरक्षा परिषद कहते हैं इसके 5 स्थायी सदस्य बताने बोला गया। यूएनओ का एक प्रमुख अंग लिखिए, द्वितीय विश्व का एक प्रभाव लिखिए, यूएनओ की स्थापना कब हुई थी हमें ये बताना है। तो ये सारे के सारे सवाल जितने अभी फिलहाल वर्तमान बताएं ये 15 मार्क्स से कंप्लीट होते हैं, 5 मार्क्स से कंप्लीट होते हैं, जो पेपर में पूछा जाएगा आपसे बच्चों को। ये सारे सवाल पढ़ के आपसे बच्चे 70 नंबर ला सकते हैं। 5 नंबर का जो सवाल एक्स्ट्रा बचता है वो MCQ या 1 लाइनर के रूप में पूछा जाता है, तो वो भी आपसे बच्चों एग्जाम से पहले कंप्लीट करा दिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। बाकी बेस्ट विषय आपसे बच्चों एग्जाम के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।